आप कितने टाइम के बाद आए हो, आपको कोई आइडिया है? और मनु भाई आप कहाँ थे आज, पता भैया आपको कितना लॉस हो गया आपका आज? हमारे प्लूटस एकेडमी के धुरंधर उमंग, संजित आप भी मुझे काफी बैचों में नजर आ रहे हो। नहीं सर सिर्फ ये दो ही क्लासेस एक्चुअली गुड आफ्टरनून सर। सर। इनिशियली प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज से क्लासेस मिस हो गई थी सर, तो उसकी वजह से मैं वो मॉर्निंग वाला बैच में ज्वाइन करता हूँ। ओके, मैंने सोचा कभी आप निवेश उमंग मनु इनसे थोड़ी जान पहचान हो गई हो। नहीं सर अभी वो क्या बोलते हैं ऐसा ही तक सर कंटिन्यू करना है, उसके बाद और नहीं। ओके मनु, आपका आज बहुत लॉस हुआ है, आप क्लास में थे नहीं। जब तक आप तीनों मुझे मैथ की क्लास में ना दिखे मेरा मन नहीं लगता बिल्कुल भी। फीलिंग टेंशन हो जाती है मुझे, तीनों बच्चे कहाँ गायब हैं। चलो ये तो थोड़ी थोड़ी बेइज्जती हो गई। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ी लाइट बेइज्जती हो जानी चाहिए क्लास के स्टार्टिंग में ही। बिल्कुल भी मन नहीं स्कूल क्यों जा रही हैं? ये पीछे कौन रोमा मैम चिल्ला रही है? रोमा मैम इतना नहीं चिल्लाती भाई, वो कह रही है मैं स्कूल जाती हूँ। अभी स्कूल क्यों जा रही हैं? अभी तो कोचिंग में है, गजब स्थिति है। इन्हें एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। है कौन सर आपके बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है? कोई बैकग्राउंड से नॉइस नहीं आ रहा, वो इतनी सुंदर सी बेटा मैम की वॉइस है। कौन मैम है सर? ये पढ़ा रही है क्या वो भी? हाँ जी बिल्कुल, ऐसा थोड़ी ना है आप ही पढ़ते हो बस सारे दिन, और भी तो बच्चे हैं भाई। नहीं सर ये कितने टीचर्स हैं वहाँ पर? बहुत सारे, मतलब तब भी अनकाउंटेबल ना हो। बहुत अच्छा खासा टीम है सर का, लेकिन टेक्निकल इशू आज भी रिजॉल्व नहीं हुआ। टेक्निकल वो इशू आज कभी भी नहीं वही हो है। सकता। इतने पर्सन तो यहाँ टीचिंग की टीम में नहीं है, इतने पर्सन यहाँ टेक्निकल टीम में है। और देन ऑल्सो वो भी रिजॉल्व नहीं हो पाता। उसके बाद भी तुम्हें हल बताइए, तुम्हें क्या बताना? और जो 2 साल से और जो दो साल से कंस्ट्रक्शन बन रहा है वो भी कभी रिजॉल्व नहीं होगा, वो चलता रहेगा अनलिमिटेड तक। अब कुछ नया आया है उसमें, आजकल एक उसमें काम पेंट करो हो रहा है। सर एक क्या काम हो रहा है करो, सर? टेक्निकल टीम वो तो कर नहीं रही है, आप ना कंस्ट्रक्शन में लगा दो उनको। हाँ तो वो ही बात है, वो टेक्निकल इशू हो ना हो, मैकेनिकल इशू नहीं होना चाहिए भाई, वो उसमें पूरे बंदे होने चाहिए। आजकल वो जो ताजमहल बना है उस पर पेंट हो रहा है व्हाइट कलर का, लेकिन जो भी वो बनेगा मैं उसका फोटो क्लिक करके आपको दिखाऊंगा जरूर। मतलब मेरी बड़ी दिल से इच्छा है, 2 महीने हो गए, हो क्या रहा है? सर मार्बल का अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो व्हाइट पेंट कर दो। अगर देखो मार्बल अफोर्ड करना पड़ता, फीस डबल हो जाती, जीएसटी 18% फिर जीएसटी अलग होती, 36 होता फिर। 30% लेते। तो बच्चों बताओ लास्ट क्वेश्चन क्या था? आई डोंट रिमेम्बर, प्लीज स्लाइड ऊपर ये कीजिए। ठीक, ये था क्या लास्ट क्वेश्चन? सर 11 तो हो गया था ना क्वेश्चन नंबर, आज 12 से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी सर। ओ पर डे फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? आपके पास पाइप ए टैंक को 1 आवर में फिल कर सकता है, पाइप बी 75 मिनट्स में फिल कर सकता है। आपके पास एक आउटपुट पाइप है सी। अगर आपने तीनों को एक साथ ओपन कर दिया तो टैंक 50 मिनट्स में फिल हो जाएगा। तो आपको फाइंड आउट करना है ये जो पाइप सी है ये इस कंप्लीट टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा। राइट में तो बैठेंगे सर, राइट कहाँ से होंगे? आपका पूरा ध्यान दीपक मैम की वॉइस पर ही है। उधर सर इतनी स्वीट वॉइस है तो फिर ध्यान जाए क्यों ना सर। 5 आवर्स
5 hours। वहाँ पर ये मैम बहुत की आवाज बात आ रही है सर, बहुत आज तो स्वीट नहीं बहुत तेज आ रही है सर, जैसे आपके बाजू में बैठ के पढ़ा रही हैं। थोड़ी सी उधर है, बाजू में तो नहीं है, थोड़ी सी पल्ली तरफ। तभी तो मैंने कहा कि राइट में बैठी तो है सर, और क्या होगा। राइट सही। कर लो वरना आज कोई और ही सब्जेक्ट पढ़ के चले जाएंगे। एक तो मैम की आवाज भी थोड़ी पहली सी है, सुन लेंगे ना। करो इस क्वेश्चन को चुपचाप, कितना होगा आंसर बताओ। सर ये 1 आवर, सर ये 1 इस आवर को क्वेश्चन पहले में क्या मिनट में है कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल दीपक। उमंग आप बताओ क्या बोल रहे थे। सर मतलब वो दोनों वैसे फिल करेंगे सिस्टम को 1 hour 75 मिनट्स में, और अगर आउटपुट पाइप भी लगी है तो 50 मिनट्स में काम खत्म हो जाएगा। बल्कि टाइम तो बढ़ना चाहिए ना फिर तो, जब कुछ बाहर भी जा रहा है कुछ पानी और कुछ अंदर आ रहा है। सर अब आपको बोलना पड़ेगा मैम थोड़ा स्लो, वरना सच में कंफ्यूज हो जाएंगे। वो सही कह रही हो, हम दूसरा ही सब्जेक्ट पढ़ लेंगे आज। एक सेकंड रुको फिर। अब ठीक है बच्चों, अब कैसे लग रहा है। बहुत बढ़िया फीलिंग लग रहा है। प्राउड विद 21 अदर्स। ऑफलाइन क्लास चल रही है ऑनलाइन चल रही मैम की? सर अचानक मैम कैसे की- ऑफ हो गया सर, म्यूट मैम कर दिया की- सर कैसे? लाइट चली गई। सर वो लाइट ऑफ है। अनिमेश इट इज टेक्निकल फॉल्ट, हमें अनिमेश टेक्निकल फॉल्ट है ये। लाइट नहीं गई है तो ऐसे नहीं बोलो। स्क्रीनशॉट ले लो, सर को भेजेंगे। Yeah, take a screenshot of this. It is very important question asked in the exam. प्रूफ चाहिए। अरे यार प्रूफ चाहिए रोमा मैम को ना। हेलो जीएसटी कम लग गई लग रहा था। हाँ, मेरी आवाज आ रही मतलब। हाँ तो ऐसा तो नहीं पेंट होने में दिक्कत हो रही हो इसलिए बंद करवा दी लाइट। बच्चों आप कैसा लग रहा है। बहुत दिन बाद आज टेक्निकल फॉल्ट हुआ। मैं तो सर बोल ही रहा था। आज ही बोला, आज ही टेक्निकल फॉल्ट होगी। सर प्रूफ होता है ना हर चीज का, लाइव प्रूफ दिया मैंने। प्लूटस एकेडमी समय नहीं लगाती प्रूफ देने में। अब तो आपको पता चल गया ना। यस सर।
करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। आज एक नई दिक्कत हुई है, देखो क्यों लाइट चली गई। देखो आप हमारे पास, बोलो दिनेश। कुछ नहीं सर, कैमरा बंद ही रहेगा आपका। अच्छा कैमरा, हाँ ये तो भूल ही गया मैं, अपन फेस का किलो दिखाना। राधिका पूरा ऑक्सीजन ले रहे हो आप हंस हंस के, राधिका और उमंग फुल टू फुल ऑक्सीजन चल रहा है इधर। देखो आपके पास ये जो पाइप ए है ये टैंक को 60 मिनट्स में फिल कर सकता है। ये जो पाइप बी है ये 75 मिनट्स में फिल कर सकता है। अगर आपके पास एक पाइप है आउटपुट, अगर आपने तीनों को एक साथ ओपन कर दिया तो आपके पास ये जो टैंक है ये 50 मिनट्स में फिल हो जाएगा। तो आपको फाइंड आउट करना है ये जो थर्ड वाला पाइप है ये कंप्लीट टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा। तो आप सबसे पहले ये बताओ टोटल कैपेसिटी को कितना एज्यूम करोगे। मनु इज टाइपिंग बहुत अच्छी करते हो मनु आप, और श्रुतिका आप भी। देखो आपने टोटल वर्क को एज्यूम करा 300। मैंने थोड़ा अलग किया। थोड़ा अलग आपने क्या कर दिया? उसको 1 आवर रहने दिया, उसको 5/4 कर दिया और उसको 5/6 कर दिया। वो भी सेम ही बात है, बस आपने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, हमने मिनट में रहने दिया। हाँ आंसर तो सेम ही आना चाहिए। आप ये बताओ ये जो आपके पास पाइप ए है इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 और पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4 और ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 6। तो आपको यहां से सी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। भाई आप सी की एफिशिएंसी को टोटल वर्क से डिवाइड कर दो, नहीं टोटल वर्क को सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आपको सी का टाइम पता चल जाएगा। अब देखो ए की एफिशिएंसी है आपके पास 5, बी की एफिशिएंसी है आपके पास 4 और ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी है 6। तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। भाई ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है 4 और ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी है 3। ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी है 6। तो इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितना होगी? 3। अब देखो टोटल वर्क है हमारे पास 300, सी की एफिशिएंसी है 3। अगर टोटल वर्क को सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो हमें सी का टाइम पता चल जाएगा। सी इज कंप्लीट, ये जो टैंक है इसको 100 मिनट्स में खाली कर देगा। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? बोलो बच्चों। देखो आपको ना जिसका भी टाइम फाइंड आउट करना है, कौन वर्क को कितने टाइम में करेगा, कितने टाइम में खाली करेगा, कितने टाइम में फिल करेगा, आप टोटल वर्क को उसी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। करो इस क्वेश्चन को रीड अब। हमारे पास टैप ए 5 आवर्स में फिल कर सकती है, टैप बी 20 आवर्स में फिल कर सकती है। हमारे पास एक थर्ड पाइप भी है जो खाली करने वाला है, गलती से वो ओपन रह गया तो टैंक को फिल होने में 1 घंटे ज्यादा का समय लगा। तो आपको फाइंड आउट करना है वो जो थर्ड वाला पाइप है वो इस कंप्लीट टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा। उमंग बताओ कैसे करेंगे? आप सबसे ज्यादा उलझन में हो इस चैप्टर को लेके, बताओ। सर आई थिंक पहले हम ए और बी का टाइम निकाल लेंगे कि वो दोनों कितने में फिल करेंगे,
उसके बाद हम देखेंगे कि जो मतलब उन्होंने बोला कि 1 घंटा लेट फील करेंगे तो उसमें हम 60 मिनट्स ऐड कर देंगे और वो मतलब ये तीनों अगर चलेंगे तो 60 मिनट्स में करेंगे। उसके बाद हम फिर से शायद एफिशिएंसी निकालेंगे ना। हाँ फिर से निकालेंगे और फिर सी की वैल्यू आ जाएगी और उसकी जो एफिशिएंसी है उसको टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे। फटाफट से जो आपने अभी अभी बोला इसको ट्राई करो। गुड आफ्टरनून स्वाति। बताओ बच्चों कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? 12 आवर्स आ रहा है। 12 आवर्स कैसे करानी है बताओ। सर 5 और 20 था, वर्क आया 20, एफिशिएंसी 4 और 1 और तो टोटल टाइम लगना चाहिए 4 आवर्स 20/5। फिर पर उसको टाइम लगा कितना लगा 1 घंटे का 5 कर दिया उसको और फिर वो टाइम हो गया a+b - c का और फिर उस टाइम को टोटल वर्क से डिवाइड किया तो a+b - c की एफिशिएंसी उसमें से a - b की एफिशिएंसी रख दी तो c की एफिशिएंसी और फिर c की एफिशिएंसी को टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया। c की एफिशिएंसी कितनी आई? कितनी आई पता नहीं सर। सी की एफिशिएंसी 1 आई और उसको टोटल टाइम लगेगा 20 आवर्स। बिल्कुल। एनिमेज आपका 12 था ना सर? आपने बोला तो सही लेकिन कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी कहीं। नहीं मैंने सर सॉल्यूशन ऐसे किया ना, मैं खुद ही नहीं ढूंढ पा रहा हूँ मैंने कहाँ कर दिया। ये भी ठीक है। आप एक बार देख लो, आप कहीं किसी और नोटबुक में तो निकाले सॉल्यूशन जाकर? नहीं कभी आप बाहर गए हो स्टेशनरी की शॉप पर जाके वहां से सॉल्यूशन? आपको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ आप भी नहीं ढूंढ पाओगे सर। देखो हमारे पास 2 पाइप हैं ए और बी। ये जो फर्स्ट है ये टैंक को 5 आवर्स में फिल कर सकता है और ये जो सेकंड है 20 आवर्स में फिल कर सकता है। तो दोनों ने एक साथ ओपन काम करना स्टार्ट करा। टोटल वर्क है 20, ए की एफिशिएंसी होगी 4, बी की एफिशिएंसी होगी 1। भाई अगर ये दोनों वर्क करते तो कंप्लीट वर्क को कितने टाइम में कर देते? भाई ए की एफिशिएंसी है हमारे पास 4, बी की एफिशिएंसी है 1। अगर ये दोनों साथ में वर्क करते तो इस 20 वर्क को करने में कितना टाइम लेते? 20/5 4 hours. 5 hours. Yeah, fantastic. Sorry, my mistake. अगर ये दोनों एक साथ वर्क करते तो ये इस टोटल वर्क को 4 आवर्स में कर देते। लेकिन हमारे पास एक पाइप और है सी जो गलती से ओपन रह गया, उसकी वजह से टैंक को फिल होने में 1 घंटे ज्यादा का समय लगा। भाई पहले कितना टाइम लगता था 4 आवर्स, तो इसका मतलब अब कितना टाइम लगा होगा 5 आवर्स। तो a + b - c की एफिशिएंसी कितनी होगी 4। यहां से आपके पास a की एफिशिएंसी है 4, b की एफिशिएंसी है 1 और a + b - c की एफिशिएंसी है 4। तो c की एफिशिएंसी कितना होगी 1। समझ आई बच्चों बात? c की एफिशिएंसी 1 कैसे होगी? बोलो बच्चों। c की एफिशिएंसी होगी 1, टोटल वर्क है 20। आपको यही फाइंड आउट करना है अगर इस टोटल वर्क को c करे तो उसे कितना टाइम लगेगा 20 आवर्स। समझ आया कुछ बच्चों? Yes, sir. बोलो बच्चों कुछ। देखो आपको जिसका भी फाइंड आउट करना है ना उसी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो, टोटल वर्क को उस एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। अब जिंदगी इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकती। देखो हमारे पास ये जो दोनों क्वेश्चन है 14 और 15, इनको अभी ऐसे ही छोड़ दो आप। इन क्वेश्चन को करेंगे हम एलिगेशन में। 14 और 15 इन दोनों को ऐसे ही रहने दो, एलिगेशन करेंगे ना तब बताऊंगा इनको कैसे करना है। इसको देखो क्वेश्चन नंबर 16 को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको ट्राई।
एनिमल्स सही कह रहे थे आप। इस दुनिया का कोई आदमी नहीं जो इसमें ढूंढ ले कुछ। फिर से ही करना पड़ता है सर, वो कुछ ढूंढना हो तो उसमें। आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब तुम्हें मिल जाएगा अमेज़न पे। इसमें सर मतलब सब कुछ क्वेश्चन लिखकर, उसके सॉल्यूशन लिखकर, सब कुछ तुम्हें कुछ भी नोट नहीं करना पड़ेगा। बस सॉल्यूशन तुम्हारे सामने होंगे, क्वेश्चन तुम्हारे सामने होंगे, बस समझते रहना पड़ेगा। ओ ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ठीक सा है, मतलब इसकी लैंग्वेज अच्छी है। प्रोसेस तो वही होगा, जिसका भी फाइंड आउट करना है टोटल वर्क को उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। लेकिन अब आप बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। दीपक कैसे सॉल्व करोगे? एकदम चुपचाप म्यूट करके बैठे हो। बोलो दीपक कैसे सॉल्व करोगे? सर मैं तो खुद यही पूछने वाला था कि कुछ बोला क्या अभी बीच में आपने? मैं हाँ यहाँ आ गया बिल्कुल, लाइन में। कैसे सॉल्व करोगे इसको बताओ। सर करना कुछ नहीं, वही 10 और 15 है ना, तो फिर इसका वही टाइम निकाल लेंगे टोटल 60, और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी सर 6 और 4। ठीक है सर। किसी को भी और ठीक है, लड़ाई है आपकी। हाँ सर ये 20 है तो ये 3 हो गया, तो सर फिर a प्लस बी माइनस सी वाला आ जाएगा, है ना सर? नो, नो दिस वाज इनकरेक्ट। बिल्कुल इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आंसर सुनने के बाद तो सर ऐसे बोलते रहेंगे, बेटा जितना खराब क्वेश्चन था ना उससे भी खराब मुझे तुम्हारा सॉल्यूशन लगा तो। और तुम्हारा सॉल्यूशन बिल्कुल पसंद नहीं आया। सर 2.5 आवर्स। या एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैसे करो उमंग बताओ। सर मैंने किया इसमें क्योंकि लिखे है कि व्हेन द टैंक वाज सपोज्ड टू बी फिल्ड, तब तो मतलब ए और बी जितने टाइम में टैंक को फिल कर सकते थे, जो आया 6 आवर्स कि 6 आवर्स में ए और बी को टैंक को फिल कर सकते थे। तो 6 आवर्स के बाद जब उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि टैप सी भी ओपन थी। तो अगर टैप सी भी ओपन थी इसका मतलब अभी वो 6 घंटे में नहीं भरा, क्योंकि टैप सी ओपन के साथ वो 8.5 आवर्स में भरेगा टैंक। तो अच्छा, तो अब हमें देखने कि उसने 6 घंटे में कितना भरा होगा उन तीनों ने, और उसके बाद अब सी को बंद कर दिया तो ए और बी बाकी का बचा हुआ टैंक इकट्ठे कितने में भरेंगे। यस सर मैं या। देखती हूँ। देखो आप अनिमेश आप बताओ। 7.8 सर। या एब्सोल्युटली रॉन्ग। फैंटास्टिक। आप अब ढूंढना मत उसमें, अपने ग्रंथ में फिर से सॉल्व कर लो अनिमेश। फिर से कर रहा हूँ। बोलो संजय। 8.5 आ रहा है। या 8.5 एब्सोल्युटली रॉन्ग। रॉन्ग। हाउ इजी इट इज ना सर, कितना आया जीतना। अरे एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू गो एंड ट्राई अनदर टाइम। फिर से ट्राई करो, मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सो चीप क्वेश्चन है ये। सर बताइए ना फिर। अभी एक सेकंड उमंग को भी करने दो सोल्व। मनु भाई आपको क्या हुआ आज? सब कुछ ठीक तो है, या फिर आपका भी माइंड धीरे धीरे नोट्स बनाने पर डाइवर्ट हो गया? सपोज टू बी फिल्ड, इस लाइन का मतलब क्या होगा? सपोज टू बी फिल्ड, बताओ जल्दी से, इस क्या होगा इस लाइन का मतलब? सर कि जितने टाइम में ए और बी फिल कर सकते हैं उस टाइम तो ए और बी, उमंग आप बताओ आपका कितना है आंसर? 6 आवर्स। बिल्कुल, या फंटास्टिक, एकदम गलत। बोल तो आप सही रहे थे, फिर आंसर क्यों गलत है? 6 आवर्स ही तो आएगा। आपने पता है मैं क्या करा? आपने एंड मोमेंट पे जाकर बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिया। देखो, लेकिन बोला आपने स्टार्टिंग में हाफ तक सही था।
ऐसा कुछ इतना है क्या कि इट वाज सपोज टू बी फिल्ड बट वो हुआ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो फिल हुआ है, वो फिल तो हुआ है बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आधा ध्यान यही इंग्लिश तो में। वो तुम्हारे एक्सट्रीम लेवल का माइंड है जिससे मुझे डर लगता है। सर मैंने थोड़ा दिमाग लगा। नहीं, जो मैंने चीज बोला ना चलो हो मैथ्स में कभी तो नहीं लग लगानी नहीं रहा है, चाहिए। मैंने सोचा मैथ्स में तो लग नहीं रहा है, चलो इंग्लिश में लगा। जो चीज ना हो वो कभी नहीं लगानी चाहिए। अग्री। 3 hours 36 minutes, या आपका भी रॉन्ग। देखो ए हमारे पास 10 आवर्स में फिल कर सकता है, बी हमारे पास 15 आवर्स में फिल कर सकता है और सी 20 आवर्स में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले आप टोटल कैपेसिटी बताओ कितनी हो। 60, ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6, बी की 4 और एफिशिएंसी 3, 4 सर, 4 और 3, इतना तो सर मैं कर बैठा था स्टार्टिंग में। कुछ हो या ना हो, बेशक एग्जाम में फेल हो जाओ, इतना तो कर ही आना। हे भगवान, मतलब अब एक बेइज्जती की बात तो बताओ, लाइन में ऐसे चिपका देते हैं ना सर। देखो इस क्वेश्चन में एक तुम्हें कितनी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है, वो जो आपके पास पर्सन है वो टैप ए और बी को ओपन करके बाहर चला गया, जब वो वापस आया तो ये जो टैंक है इसको फिल हो जाना था। तो जब आप ए और बी को ओपन करके बाहर चले जाओगे तो ये जो टैंक है ये कितने आवर्स में फिल हो जाएगा? 6 hours। 6 और बी आवर्स। 6 hours। भाई अगर आपने ए और बी को ओपन कर दिया, टोटल वर्क है 60, अगर इस 60 वर्क को ए और बी करते तो इसका मतलब ये जो टैंक है ये 6 आवर्स में फिल हो जाता। जब वो पर्सन वापस आया तो उसने देखा ये जो टैप सी है ये गलती से ओपन रह गया। अरे जीनियस बच्चों, आप एक बात बताओ, ये जो आपके पास पाइप सी है, टैप सी है, ये कितने आवर्स तक ओपन रहा होगा? 6 hours। 6 आवर्स। तो इसने 6 आवर्स में कितना खाली कर दिया होगा? 18। 18। अब ये जो ए और बी है, जब आप सी को बंद कर दोगे तो इस 18 वर्क को भी तो ए और बी ही करेंगे। यस सर। बस कितना चीप क्वेश्चन था, मैंने तो पहले ही बोला था। सर यही तो आंसर है मेरा। आपने बताया तो कुछ और था। सर वही तो होगा, 1.8 होगा ना सर। 6 + 1.8 7.8 वही बोला था मैंने। ओके, या फिर मैंने भी एब्सोल्युटली राइट बोला होगा। आपने सर टोटली रॉन्ग बोला था, किसी को राइट तो बोला ही नहीं आपने, रॉन्ग का तो याद है सर मुझे। मैंने भी 6 आवर्स बोला, आपने मुझे भी गलत बोल दिया। क्या सर, नहीं, क्या हो गया? मैंने ये बोला था उमंग, आपने बोला तो ठीक था लेकिन कर गलत दिया। 6 आवर्स से तो आपका ठीक था। तो आपने तो 6 आवर्स को भी गलत कर दिया था ना, लेकिन नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते ऐसा पाप तो। 6 आवर्स तो एकदम करेक्ट था भाई। ए और बी ये जो टोटल वर्क है इसको 6 आवर्स में कर देते, गलती से हमारे पास सी ओपन रह गया, तो ये जो सी है इनने 6 आवर्स में कितना खाली कर दिया होगा? 18। जब आप इस सी को बंद कर दोगे तो इसका मतलब ये जो 18 वर्क है ये भी तो ए और बी को करना पड़ेगा, तो कितना टाइम लगेगा? वही यही मैंने किया था सर, सही है मेरा। सर 18 कहाँ से आया? 18 कहाँ से आया? देखो हमारे पास ये जो ए और बी है ये अगर ये दोनों साथ में मिलकर वर्क को करते तो ये टोटल वर्क को 6 आवर्स में कंप्लीट करते, लेकिन गलती से ये जो सी है ये गलती से ओपन रह गया। क्या बन रहा है भाई रेफेस? बुलाओ। छोले एक भटूरा है। सर वो टैप की मिमिक्री कर रहा है सर। देखो हमारे पास देखो ये जो हमारे पास अगर आप ए और बी को ओपन करोगे तो ये कंप्लीट वर्क 6 आवर्स में हो जाएगा। इसका मतलब ये जो टैप सी है ये 6 के 6 आवर्स तक ओपन रहा ना,
तो इस टैप सी ने 6 आवर्स में कितना वर्क खराब कर दिया होगा? 18। उसके बाद जब तुमने इस सी को बंद कर दिया तो ये जो 18 वर्क है ये भी तो ए और बी को ही करना पड़ेगा। तो 18 वर्क को करेंगे वो 10 की एफिशिएंसी से। कितना टाइम लगेगा? 1 कंप्लीट 4/5 आवर्स। समझ आया बच्चों कुछ? समझ गया सर, समझ गया सर। वो बैकग्राउंड के लिए सर नहीं कोई नहीं, ये तो हमें बहुत अच्छा लगता है बैकग्राउंड। ये तो हम लगवाने वाले हैं थोड़े दिन बाद। जब क्वेश्चन कराए करेंगे तो पीछे से वो ऐसा बजे करेगा हर क्लास में। सीरियस कंडीशन वाली सॉन्ग है। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? करो इस क्वेश्चन को ट्राई अब। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अगर आप पाइप एंड सिस्टम का देखोगे तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है। पाइप एंड सिस्टम का सबसे अच्छा क्वेश्चन। बताओ बच्चों कैसे करोगे? सर 9 मिनट। 9 मिनट कैसे कराने? सर पहले तो निकाला 10 और 15 से टोटल वर्क 30, एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी 5, तो टोटल टाइम लगेगा 6। अब वो 6 मिनट बाद आया तो उसने देखा कि मतलब वो भी चालू था, तो उस 6 मिनट तक तो तीनों उसने काम किया। इसके बाद 4 मिनट में फुल हो गया। तो 4 मिनट में जो ए बी ने काम किया उतना काम जो वेस्ट पाइप ने खराब किया होगा, तो उतना टाइम उतना वर्क अपॉन उतना टाइम करेंगे तो सी का मतलब वेस्ट पाइप का एफिशिएंसी आ जाएगा और फिर उसको टोटल उससे डिवाइड कर देंगे। एकदम। बताओ बच्चों बाकी सबने कैसे सॉल्व करा? बोलो बच्चों कैसे सॉल्व करा? कब बोलोगे? वो दिन कब आएगा जब आप बोलोगे? देखो आपके पास एक टैप है ए, ये किसी भी टैंक को 10 मिनट्स में फिल कर सकता है, और एक टैप है बी, ये 15 मिनट्स में फिल कर सकता है। आप दोनों को ओपन करके बाथरूम से बाहर चले गए, जब वापस आए तब टैंक को फिल हो जाना था। तो सबसे पहले तो आप टोटल वर्क एज्यूम कर लो 30। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। अब वो पर्सन तब वापस आया, उसने सोचा कि अब जो ये टैंक है ये फिल हो गया होगा। तो ये सबसे पहले आप ये बताओ, ये जो आपके पास एक टैंक है ये कितने टाइम बाद फिल होगा? अगर आप ए और बी दोनों को ओपन करके बाहर जाते हैं तो ये टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, 6 आ गया सर ये। भाई इसका मतलब ये जो आपके पास दोनों का, अगर आप इस 30 वर्क को ए और बी दोनों मिलके करें तो 6 मिनट में कर देंगे। अब ये जो टैंक है ये 6 मिनट्स में फिल हो जाता है। लेकिन क्या हुआ, 6 मिनट्स तक हमारे पास एक और वेस्ट पाइप है सी, गलती से वो ओपन रह गया। तो ये जो वेस्ट पाइप है सी, इसने 6 मिनट्स में जितने पानी को बाहर निकाला होगा, भाई ये जो पाइप है सी, इसने 6 मिनट्स में जितने पानी को बाहर निकाला होगा, जब आपने इस वेस्ट वाले पाइप को बंद कर दिया तो इतना ही वर्क ए और बी दोनों ने मिलकर 4 मिनट में कर दिया होगा।
हाँ भाई सर। जितना वर्क सी ने 6 मिनट, जितना पानी सी ने 6 मिनट में बाहर निकाल दिया होगा, जब आपने सी को बंद कर दिया तो सेम उतने ही वाटर को ए और बी ने 4 मिनट में फिल कर दिया। इसका मतलब सी के 6 मिनट का वर्क और ए प्लस बी के 4 मिनट का वर्क इक्वल होगा। बात समझ आई बच्चों? हाँ जी। हाँ जी बोलो रिया। तो मैंने यस सर बोला बस। ओके, अब देखो सी 6 की C एफिशिएंसी = तो 20। फाइंड आउट करनी है। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 × 4 5 20। 20 सी की C एफिशिएंसी हो यहाँ गई से 14 कितनी आ जाएगी? कितनी आएगी? 10/3 2 3 10 और 2 upon 10 3 2 3 जा 2 10 2 का अरे टेबल सर काटा तो आप मतलब काटा तो आपने 2 से ही है ना। 2 3 जा 2 10 जा। ओके, तो हमारे पास ये जो टैप सी है इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 10/3। अब आपको यही फाइंड आउट करना था, ये जो टोटल वर्क है 30, इसको ये जो टैप सी है ये कितने टाइम में खाली कर देगा? तो कितने टाइम में खाली कर देगा? 9 मिनट्स। बस इस क्वेश्चन में एक ये लाइन थी जो समझने वाली थी। सी ने 6 मिनट्स में जितना पानी बाहर निकाला होगा, ए प्लस बी ने उतने पानी को 4 मिनट में फिल कर दिया। 10/3 ये कितना होगा दीपक? 20/6। इसके बाद आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 10 जा और 2 3 जा, तो सी या की दिस वन। एफिशिएंसी कितना आएगी? 10/3। अब टोटल वर्क है आपके पास 30। अगर इस टोटल वर्क को सी करे तो उसे कितना टाइम लगेगा? 9 मिनट्स। अब पक्का किसी ने पूछा होगा ये कैसे आया, फिर आपने इसलिए इसको एलैबोरेट करके बताया। अर्नी आप तो पहले में ही निपटा देते। हाँ बिल्कुल, थोड़ा रितेश ने पूछा था। कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है कभी। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? जी यस गुरुजी। सर। अब थोड़ा सा मेंटल वर्क कर लो, दिमाग का काम। अब फटाफट दिमाग का काम करने से पहले बराबर वाले रूम में जाओ, वहां से दिमाग ले आओ और उसके बाद इस क्वेश्चन को करो। ये तो ऐसा लग रहा है दिमाग कहीं बेच रहे होंगे, सेल पे जाओ डाले हो। अब तक के सारे क्वेश्चन सर मतलब हम बिना दिमाग के कर रहे थे। 100 वाओ 100 मिनट, बस यही तो सुनना था मुझे। एकदम गलत। अगर 100 मिनट होता तो फिर ये क्वेश्चन इतना भी इजी ना होता भैया निवेश, और मैं ये ना बोलता कि आप थोड़ा दिमाग ले आओ। पागल समझ से आप दिमाग ले आओ। वाला चेंज हो सर। 95 बिल्कुल, अब सही है ना? अब ठीक है। आप तो ले आए, इसका मतलब भाई बाकी सब भी ले आओ। बताओ कितना होगा इस क्वेश्चन का आंसर? पेन कहाँ गया? ये तो सर क्लास वहाँ कुछ 9 नहीं मिल 10 का सकता। क्वेश्चन था ऐसा, बुक में शायद कहीं तो किया था ये। ये क्या होगा अभी? लेकिन पेन कहाँ गया? ये भी तो हाथ में था पेन। सर कहाँ रख दिया आपने? पॉकेट वगैरह पे देखिए सर, पॉकेट में। पॉकेट में कैसे रख सकता हूँ इतनी जल्दी? कोको ले गई। सर कहीं बेच वेच के चूरन तो नहीं खा गए? आज तो सारे फॉल्ट हो रहे हैं यहाँ पे। आज टेक्निकल फॉल्ट, पेन फॉल्ट। बताओ कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? सर एक पोल है मैं बताऊं लंबी सर? सी। हाँ नहीं, यस। आप रुको निमेश। बताओ दीपक।
सर एक पोल है 100 की, तो सर वो 1 मिनट में 6 मीटर ऊपर जाता है, तो ये 106 हो गए। हैं? और आंखें खोल दी सर एकदम मतलब मेरी। हाँ सर वही तो। आप मतलब तो आप रहने दो, और कोई ओके बताओ। सर। उमंग बताओ कितना होगा आंसर, कृतिका बताओ, राधिका, रिया, कोई तो बोलो कितना होगा आंसर, संजीत कितना होगा। ये सिर्फ 4 मिनट बिलो क्यों जा रहा है? भाई अब वो क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को समझो। हमारे पास एक पोल है जिसकी हाइट है 100 मीटर, एक मंकी है वो फर्स्ट मिनट में 6 मीटर ऊपर जाएगा, और जो सेकंड वाली मिनट होगी उसमें 4 मीटर नीचे आ जाएगा। तो आपको फाइंड आउट करना है उस 100 मीटर ऊंचे पोल पे जाने पर उसमें कितना टाइम लगेगा। वो 106 कभी नहीं होगा, ये पोल की टोटल हाइट दे रखी है आपको 100, उस मंकी को आप 100 मीटर से 6 मीटर और ऊपर ले जाओ हवा में। नहीं सर वो फर्स्ट मिनट लिख रहा है ना, तो मैंने फर्स्ट तो पढ़ा ही नहीं, वो तो अभी आप फर्स्ट बोले तब मैंने देखा अच्छा फर्स्ट भी है। बताओ कैसे सॉल्व करोगे, एकदम कितने अच्छे बच्चे हैं, एकदम म्यूट करके चुपचाप एकदम। उमंग बताओ कैसे सॉल्व करोगे। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, बताओ अनिमेश कैसे सॉल्व करोगे। डिफिकल्ट अभी नहीं तक होगा, का मैंने सबसे किया आसान हुआ है, क्वेश्चन है पर सर ये। समझ नहीं ये आ रहा क्वेश्चन है मतलब कैसे। मैंने वैसे ही डाल दिया था पीपीटी में, मतलब नॉर्मल हाँ वैसे ही। लग ही रहा था सर, ये तो मतलब इसमें हाँ, टाइमर वर्क बच्चे की को भी जरूरत बजाने नहीं में है ना। आपको बड़ा मजा आता है ना सर। बहुत ज्यादा सुकून, दिल का सुकून। बताओ अनिमेश बताऊं सर? कैसे करा, बोलो। तो 1 मिनट में पहले 6 मीटर ऊपर जाता है और दूसरे मिनट में 4 नीचे आता है, तो इफेक्टिवली 2 मीटर ऊपर जा रहा है 2 मिनट में। तो मींस 1 मिनट में 1 मीटर ऊपर जाता है, तो ये 94 मिनट में 94 मीटर ऊपर चला गया, और फिर 95th मिनट में ये 6 मीटर और ऊपर जाएगा, मतलब 100 मीटर ऊपर पहुंच जाएगा। तो 95 मिनट्स में ये पोल कवर कर लेगा। बिल्कुल। देखो ये जो आपके पास मंकी है, ये 1 मिनट में आपके पास अलग ही स्वैग, रिया अपना अलग ही जाल बिछाने लग रही है पूरा कमेंट्स में। सर वो एनिमेश मेरे हेड स्टैंड के पीछे पड़ा है तब से। ये जो हमारे पास मंकी है ये 1 मिनट में 6 मीटर ऊपर जाएगा, और जो सेकंड वाली 1 मिनट होगी उसमें 4 मीटर नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये मंकी हमारे पास 2 मिनट्स में कितना मीटर ऊपर जाएगा, 2 मीटर। बोलो। सुनाई दे रही है? कुछ नहीं सर, सब अपने पूछना था ना सर। मेरे तो 100 मिनट ही आ रहा है सर, वो 95 तक कैसे आया था लास्ट में? 100 आपका मीटर में 100 कैसे ही? ऐसे आ रहा होगा कि आपने क्या करा, 2 मिनट्स में 2 मीटर, तो दोनों साइड 50 से मल्टीप्लाई कर दी, 100 मिनट में 100 मीटर। हाँ सर यही आया। यही करना था। नहीं मुझे उम्मीद भी थी यही आएगा। देखो अब, देखो आप एक काम करना, आप ना एक मंकी लेना, मतलब ऐसे ही आप उसको 1 मिनट में 6 मीटर ऊपर भेजना, फिर सेकंड वाले मिनट में 1 मीटर 4 मीटर नीचे। आप ये प्रोसेस 50 मिनट्स तक करना, तो वो जो 50 मिनट्स में ना वो 100 मीटर से ऊपर चला जाएगा। तो आप देखो इस प्रोसेस में क्या करते हो, ये जो मंकी है 1 मिनट में 6 मीटर ऊपर जाएगा, और सेकंड वाले 1 मिनट में 4 मीटर नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये मंकी 2 मिनट में 2 मीटर ऊपर चला जाएगा।
देखो आपको इस मंकी को लेकर 100 मीटर ऊंचे पोल पर, तो आप हमेशा ये जो 2 मीटर है इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि वो टर्म माइनस वाले से कम आए। माइनस वाले से कम आए मतलब आप यहाँ 47 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप यहाँ 47 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 94 आएगा। तो आपने 2 में मल्टीप्लाई करी है 47 से, तो सेम आपको टाइम में भी ये समझ में नहीं आया। अभी आएगा, एक बार पूरा देखो अभी समझ जाएगा। अभी फिर से बताएंगे इसको, एक बार समझो। आपको क्या करना है, ये जो मंकी है ना इसको 100 मीटर ऊंचे पोल पर लेकर जाना है। आपको ये जो मंकी है, आपको एक बात पता चली कि ये 2 मिनट में 2 मीटर ऊपर चला जाएगा, तो आपको इस 2 को 100 के नियर बाय लेकर जाना है। तो सबसे अच्छा प्रोसेस तो यही होगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दो 100 आ जाएगा। लेकिन जब आप इस प्रोसेस से उसको करोगे ना 1 मिनट में 6 फिर 4 फिर 6 फिर 4, तो वो 50 मिनट्स में ना बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा 100 मिनट में। तो आप इस प्रोसेस में करोगे क्या, आप 2 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जिससे 100 और इस नंबर के बीच का डिफरेंस इस माइनस वाले से कम रहे। बात समझ आई कुछ? देखो अगर आप इस 47 के प्लेस पर 48 से मल्टीप्लाई कर दो, से देखो आप, अगर आपने यहां इस 2 में 48 से मल्टीप्लाई कर दी तो इसका मतलब ये जो मंकी है ये 96 मिनट्स में आपके पास 96 मीटर ऊपर चला जाएगा। 96 मिनट में ये 96 मीटर ऊपर चला जाएगा। अब उसके बाद नंबर फिर से आएगा उसका ऊपर जाने का। तो जब आपके पास 97 वाली मिनट आएगी तो उस मिनट में 6 मीटर और ऊपर चला जाएगा। तो ये जो मंकी है 97 मिनट में कितना चला जाएगा, 103 मीटर। ये बात समझ आई बच्चों? जब ये 97 मिनट में 103 मीटर चला गया तो इसका मतलब जब आप इसको 100 मिनट कर लोगे तो ऊपर चला जाएगा। इसलिए आप 3 मिनट इस 2 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डिफरेंस है इस माइनस वाली टर्म से कम रहे, फिर तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। ये बस नॉर्मल एक वैसे ही क्वेश्चन है, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है और शायद ये एग्जाम में भी ना आए। ये तो वैसे एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चन वैसे ही था। ये जो हमारे पास मंकी है जनरल बेइज्जती करने के लिए, बिल्कुल 2 मिनट में 2 मीटर ऊपर जाएगा। आप ऑलवेज किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका डिफरेंस इस माइनस वाली टर्म से कम रहे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 47 से दोनों साइड। इसका मतलब ये जो मंकी है ये 94 मिनट में कितना ऊपर चला जाएगा, 95 94 मिनट में ये मंकी कितना ऊपर चला जाएगा, 94 मीटर। उसके बाद जब 95 वाली मिनट आएगी तो ये 1 मिनट में कितना ऊपर चला जाएगा, 6 मीटर। तो इसका मतलब ये मंकी टोटल 95 मिनट्स में 100 मीटर ऊपर पोल पे ऊपर पहुंच जाएगा। समझ आया बच्चों? कुछ नहीं आया होगा आधे बच्चों को समझ। आपको बस इस 2 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी थी कि वो जो डिफरेंस है -4 से कम रहे। खूब हंसते रहो, खूब मुस्कुराते रहो बच्चों। ये रहा पेन। -4 से कम रहे, ठीक है। मतलब जब आपने -4 लिखा है ना, वो थोड़ा और एक बार प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। बाकी सारा समझ आ गया।
पहले S से हाँ, बोलो, बाकी सारा समझ आ गया, बस -4 समझ नहीं आया। देखो ये जो मंकी है ये 1 मिनट में 6 मीटर ऊपर जाएगा और नेक्स्ट वाली 1 मिनट में 4 मीटर नीचे आ जाएगा। तो अगर आप ओवरऑल चेक करोगे तो ये मंकी 2 मिनट में 2 मीटर ऊपर जाएगा। तो आपको ये जो 2 मीटर है आपको इसको 100 के पास लेकर जाना है, लेकिन आप 2 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आप 2 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आए और 100 का डिफरेंस -4 से ज्यादा हो, कम ना हो। तो आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे 47 से, तो ये कितना हो जाएगा 94 मिनट, और ये कितना हो जाएगा 94 मीटर। इसका मतलब ये जो मंकी है ये 94 मिनट में 94 मीटर ऊपर पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर जब 95 नंबर वाली मिनट आएगी उस मिनट में 6 मीटर ऊपर चला जाएगा। तो ये अगर आप इसको ओवरऑल चेक करोगे तो ये 95 मिनट में 100 मीटर ऊपर पहुंच जाएगा। समझ आया बच्चों कुछ? यस सर। मतलब -4 से कम ही होना चाहिए, यही है ना? -4 से कम ही रखना पड़ेगा। देखो अगर आप यहाँ 48 से मल्टीप्लाई कर दोगे 47 की जगह, तो ये कितना हो जाएगा 96 मिनट में 96 मीटर। फिर ये कितना हो जाएगा 96 मिनट्स में 96 मीटर। उसके बाद फिर से जब नेक्स्ट 97 नंबर वाली मिनट आएगी फिर ये 6 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। तो 96 और 6 कितना होगा 102। तो इसका मतलब फिर ये जो मंकी है ये 97 मिनट में 102 मीटर ऊपर पहुंच जाएगा। अब पोल तो आपके पास 100 मीटर का है, 2 मीटर ये मंकी हवा में रहेगा। इसलिए आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि डिफरेंस 4 से माइनस वाले टर्म से कम रहे। ये जर्नल क्वेश्चन तो एकदम, बताओ बच्चों समझ आया कुछ क्वेश्चन? अगर आपके आसपास कहीं 4 आदमी बैठ जाए तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हें पता तो कुछ होता नहीं है। बताओ एक आदमी एक कपड़ा 10 मिनट में धोएगा, 10 आदमी 10 कपड़े कितने मिनट में? कुछ अगर आपके पास ऐसे टेक्निकल इंसान होंगे तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और मैं बताता क्या जब एक कपड़ा धुल लिया तो 10 आदमियों को क्यों लगाने की जरूरत है उसमें? हमारे यहाँ ऐसा बहुत होता है। ये क्वेश्चन ना वहीं पूछा गया था तो मैंने सोचा कभी आपकी भी 4 आदमियों में बेइज्जती हो, बचा लूं आपको। करा ही लेते हैं आप तो। क्योंकि वहां जो क्वेश्चन पूछने वाले आदमी होते हैं ना, पर्सन होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिन्हें खुद से कुछ नहीं पता होता। सवाल उसने इसने 100 रुपए दिए, फिर इसने 5 रुपए लौटा दिए, फिर बताओ ये 5 रुपए गए तो गए कहाँ? मैं कहा भाई जाने दे, 5 रुपए में क्या रखा है। होली की छुट्टी मिलेगी, आप कौन सा गजेस्टेड ऑफिसर हो जो आपको होली की छुट्टी में? ये नहीं बेइज्जती थी, आज मानेंगे नहीं, बालक बेइज्जती थे। सर हो यहाँ तो सारा मतलब होता ही रहता है, छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए आई वाज लाइक कंफ्यूज किया होली की छुट्टी मिलेगी कि नहीं। होली की छुट्टी पता नहीं, हो भी सकती है। आपको नहीं चाहिए क्या छुट्टी? देखो हमारा क्या होता है, अगर छुट्टी मिलेगी तब भी आपके लिए बुक बनानी है, नहीं मिलेगी तब भी आपके लिए यहाँ की बुक बनानी है। हमारा प्रोसेस तो सेम रहता है। तो सर आना तो नहीं पड़ेगा एटलीस्ट? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आ भी जाते हैं मेरे जैसे तो।
आज तो टाइम ज्यादा नहीं हो ऑफिसर गया वाली लाइन बड़ी दिल को छू गई कौन सी लाइन? कि आप बड़े ऑफिसर लगे हो जो गैजेट को आपको होली की छुट्टी मिली। हाँ नहीं वो देखो, छुट्टी गैजेटेड तो ऐसा ऑफिसर। है जैसे राधिका है, देखो कितने लंबे आपके पास लीव के बाद आई है, वो ऐसा सोच ले किसी को पता नहीं है मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ। रितेश का जाल बिछा है वहां पर प्राइवेट चैट में। सर एक बात बताओ, आपको प्राइवेट चैट दिखती है क्या? हाँ बिल्कुल। मतलब नहीं, जो आपको नहीं कर रहे वो वाली भी? नहीं वो नहीं दिखती, आप टेंशन फ्री होके करो, जिसको मतलब जो भी है वो नहीं दिखती। उस बात कोई से मैं टेंशन नहीं, आप देखूंगा भी अपना नहीं, कारोबार अगर करते हैं। दिखेंगी भी ना तो मैं देखूंगा भी नहीं। सेल्फ से इग्नोर मार देंगे। नहीं चाहिए, आप आज वाली अपने अच्छा ये हुआ तो नहीं साफ दिखा। झूठ है, ये तो बिल्कुल साफ झूठ है, आप छोड़ ही नहीं सकते अगर आपको दिखती हो तो। नहीं नहीं, आपकी कैसे मुझे दिख जाएगी? मेरे को तो वो दिखेगा ना जो मुझे प्राइवेट में जाल बिछा रहा है मेरे साथ, वो दिखेगा बस। नहीं नहीं आप भाई, आपके साथ कोई कैसे क्यों जाल बिछाएगा? मतलब बच्चे जैसे कुछ भी मैसेज हो जाता है। जैसे सर एग्जाम्पल सर। जैसे अभी अभी एनिमेश ने भी भेजा था मैसेज, मैंने तो ग्रंथ तो ऐसे। भेजा था सर अपना। ओके बच्चों, तो फिर बाय बाय। 3 बजे से फिर से क्लास है, अनिमेश, मनु और उमंग, प्लीज। परमानेंट स्टूडेंट है क्या सर ये? इनको तो इनविटेशन एक फ्री एक में हो एम्प्लॉय। जाएगा। इनको सर पहले से इनवाइट कर लो आपकी, हाँ आपको आना ही रोमा आना है। मैम को बोल दो सर एनरोल कर दें, उसमें भी आ जाएंगे हम तो परसेंटेज पढ़ने। उसमें क्या चल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जाएंगे, इससे अच्छा वो पढ़ लेंगे। नहीं नहीं, अब नहीं और नहीं, बस वो तो थैंक यू गया। सर। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू टेक सर। केयर, वेलकम, बाय बाय, टेक केयर। मनु का तो हुआ भी नहीं था कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी तक एक बार भी नहीं हुआ। मनु आप रोमा मैम से बात करो, आप फिर ज्वाइन कर लेना। जब आप ज्वाइन करोगे तो उमंग और अनिमेश को भी बुला लेना, उनका भी नहीं हुआ। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।